बीजेपी सरकार की सफाई अभियान की पोल 2 अक्टूबर नाम पर सरकार कर रही है मजदूरों के साथ खिलवाड़। जो नीतियां कांग्रेस ने अपनाई वो नीतियां अपना रही है बीजेपी सरकार। साल साल भर नहीं मिलते झाड़ू, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में रोष, मांगे नहीं पूरी हुई तो हड़ताल रहेगी जारी। बीजेपी सरकार पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल। आखिर क्या है सफाई अभियान? ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का हो रहा शोषण, सफाई अभियान की खुली पोल। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंह, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं, आप सिरसा सेक्रेटरीट से आप जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने, पूरे सिरसा जिला भर के जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने सेक्रेटरीट में 2 दिन का पड़ाव डाला है। और उनका ये कहना है कि 2 दिन पड़ाव रहेगा और कल किया जाएगा डिप्टी सीएम की कोठी का घेराव और एक मांग पत्र है वो सौंपा जाएगा। कर्मचारियों से बात करते हैं आगे की रूपरेखा क्या रहेगी और उनका जो धरना है वो कैसे चलेगा। सर, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम देवीराम। हाँ जी, 24 घंटे का जो पड़ाव है वो डाला गया है, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, कैसी रूपरेखा रहेगी? देखिए, ये जो 24 घंटे का पड़ाव जो हमने डाल रखा है, पिछले 10 अक्टूबर से हमारी लगातार हड़ताल चल रही है और आज हमारी हड़ताल 24वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। और 4 दौर की वार्ताएं सरकार के साथ पिछली बार हमारी हो चुकी है। हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया है, कोई मांग मुद्दों को पूरा नहीं किया गया है। और अभी हाल ही में जो 28 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है, 1000 रुपये बढ़ाया, मात्र 1000 रुपये। महंगाई आज 7वें आसमान पर है और 1000 में कोई गुजारा होता नहीं। इसलिए जो एक तरफा फैसला जो सरकार ने किया है उससे पूरे प्रदेश का ग्रामीण सफाई कर्मचारी में भारी रोष है, गुस्सा है एक किस्म का सरकार के प्रति। क्यों है? क्योंकि एक बार टेबल पर बिठा के बातचीत तो करना चाहिए था। एक तरफा घोषणा कर दी, और चलो कर भी दी तो कोई बात नहीं, कम से कम संतोषजनक वेतन तो देना चाहिए था। इस वजह से हमारे जो तयशुदा कार्यक्रम थे और 31 और 1 नवंबर को हमारे जो देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री, उनके वहाँ 24 घंटे का पड़ाव था परसों। आज 2 नवंबर और 3 नवंबर को 24 घंटे का सभी डीसी हेडक्वार्टर पर और जेजेपी और बीजेपी के विधायकों को वहाँ धरना प्रदर्शन है हमारा। आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? और हमारी हड़ताल 3 तारीख तक जारी रहेगी। हमने पहले ही घोषणा कर रखी थी। करनाल में हमने जो 26 तारीख को जो हमने अधिकार रैली करी थी उसमें हमने 3 तारीख को की थी। और अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना और हमारी बातों को अनसुना करा तो ये हड़ताल हमारी आगे भी जारी रहेगी, हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। और 8 तारीख को हालांकि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने हमें 11 बजे का चंडीगढ़ में टाइम दिया है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो उनके समय पर निर्धारित करेगा। हमारे साथ अगर वार्ता होती है, संतोषजनक हमारी बातों को माना जाता है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं उनसे। लेकिन सरकार जो एक तरफा फैसला करती है वो बिल्कुल मान्य नहीं है। कल के क्या प्रोग्राम रखे गए हैं? जी, कल के क्या प्रोग्राम रखे गए हैं? कल का जो प्रोग्राम हमारा है, कल हम यहाँ से अपना जो कूच करेंगे दुष्यंत चौटाला जी के आवास पर, वहाँ अपना उनको ज्ञापन देंगे और बातचीत के लिए कहेंगे कि कम से कम समाधान करो, बातचीत के जरिए से समाधान किया जाए समस्याओं का। ये नहीं है कि भाई एक तरफा फैसला हो गया है तो चलो हो गया है। पूरे हरियाणा के जितने भी सफाई कर्मचारी सब में भारी रोष है, गुस्सा है एक तरह से सरकार के प्रति। डिप्टी सीएम को ज्ञापन सौंपने जा रहे जी, हैं। डिप्टी पूरे हरियाणा भर से कर्मचारी पहुंचेंगे, सिरसा जिला के कर्मचारी? जी, ये हर जिले में अलग अलग जो धरना प्रदर्शन लगाए गए हैं। पूरे 22 जिलों में हमारा ये चल रहा है कार्यक्रम 24 घंटे का पड़ाव का। और अपनी मांगों के लिए यही सारा कार्यक्रम है। 17 वर्ष हो गए काम करते करते गाँव के सफाई कर्मचारियों को। कोई पॉलिसी नहीं बनाई अभी तक भी सरकार ने पक्का करने की। हमारा अभी प्रदेश के जो अपना पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें 2008 में ग्रामीण सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए थे 1,08,848 कर्मचारी। पहले पॉलिसी बनाई वहाँ की सरकार ने और पॉलिसी बनाकर फिर उनको डायरेक्ट परमानेंट भर्ती किया गया। यहाँ कोई पॉलिसी नहीं बनी। जो गलती हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने की भर्ती करते वक्त, वही गलती ये लोग दोहरा रहे हैं भाजपा के मंत्री। हमने कहा कि पहले पॉलिसी बनाओ और अगर आपकी पॉलिसी नहीं बनती है महीना 2 महीना 4 महीना तो कम से कम न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दो। तो इन्होंने ना तो न्यूनतम वेतन दिया है 26,000 रुपये, और हम कहते हैं कि बीडीपीओ के पेरोल पर रखा जाए। और गांव का जो सफाई कर्मचारी है उसका भारी शोषण हो रहा है हाजिरी के नाम पर। हाजिरी के नाम पर उनको शोषण किया जा रहा है, उनको बेगार प्रथा ली जा रही है। और हमारी ये मांग है हमारे मांग पत्र में कि अपने कर्मचारियों में से पढ़े लिखे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको सुपरवाइज़र अपॉइंट किया जाए। जैसे शहर के लोग में सुपरवाइज़र लगे हुए हैं, हम सुपरवाइज़र हमारा किया जाए। दूसरा, पिछले 17 साल से लेकर आज तक
गांव कॉलोनियाँ बढ़ी हैं, कस्बे बढ़े हैं, जनसंख्या दुगनी हो गई है, 4 गुना हो गई है। लेकिन सरकार ने आंकड़ा वही रखा है, 2000 की आबादी पे 1 सफाई कर्मचारी, 5000 की आबादी पर 2 सफाई कर्मचारी, 10,000 की आबादी पर 4 सफाई कर्मचारी। ये आंकड़ा कम होने का नाम ले रहा। हमारी ये मांग थी कि 400 की आबादी पर 1 सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाए, और सरकार ढिंडोरा पीट रही है, महासफाई अभियान, महासफाई अभियान। जब कर्मचारियों के पास सफाई करने के औजार नहीं होंगे और उनको सुविधाजनक कोई सामान नहीं मिलेगा जब समय पर, तो कैसे होगा उनका काम? नहीं हो पाएगा किसी भी कीमत पर। सरकार जो करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती है हर साल 2 अक्टूबर के समय पर, जब तक सरकार कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में सामान नहीं मिलेगा, औजारों का भत्ता के लिए हमें मांग करी थी कि कम से कम 8,000 रुपये दिया जाए। अब जो एक तरफा जो घोषणा करी है वो 2,000 रुपया औजारों को भत्ता तय किया है, और 1,000 रुपये साल भर धुलाई में, वो भी साल भर झाड़ू नहीं आती। उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा किसी में। समाधान का हल नहीं होगा, समाधान, आगे हड़ताल जारी रहेगी। जी हाँ, जी हाँ। अगर हमारे साथ बातचीत नहीं करी सरकार ने, समाधान नहीं किया, तो ये हड़ताल हम आगे भी बढ़े।